कंपनी, राधे श्याम एंड सन्स कंपनी, बाप का नाम पहले, साथ में नंबरवार बच्चे। तो सृष्टि का पहला बड़ा बच्चा है कृष्ण बच्चा, वो विशेष सहयोगी बनता है। ये पराशक्ति है, सूक्ष्म शरीरधारियों की, जिस पराशक्ति से आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक घबराते हैं। बड़मूला ट्रायंगल में कोई को पांव रखने की हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक पराशक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते। ये फरिश्ताई शक्ति है, जो काम शरीरधारी नहीं कर सकते, वो काम वो फरिश्ताई आत्माएं चुटकी में कर दिखा देंगे। मान लो लोगों का, मुसलमानों का हुजूम आ गया और वो हमला करके हत्या करने वाला है पूरे परिवार की, और उन फरिश्ताई आत्माओं को बचाना होगा, तो उस समय उन आतताइयों को भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा और वो साक्षात्कार से डर करके भाग खड़े होंगे। शास्त्रों में भी, चाहे कुरान हो और चाहे बाइबल हो, और फरिश्ताई आत्माओं का जिक्र आया हुआ है। ऐन मौके पर सहयोग करती है। हम बच्चों ने भी इस बात का टाइम टू टाइम अनुभव किया होगा। कभी सत्य के आधार पर, कभी साक्षात्कार के आधार पर, या कोई और अजूबा गरीबा के सामने रूप में। तो वो रामकृष्ण की आत्माएं चाहे रामायण हो, राम और लक्ष्मण के रूप में दिखाई गई, और चाहे महाभारत भागवत हो, कृष्ण और बलराम के रूप में दिखाई गई है। ये प्रवृत्ति मार्ग का पार्ट बजाने वाली आत्मा है। संगम युग में एक माता का पार्ट बजाती है और दूसरा बाप का पार्ट बजाती है। बाकी जो तीन भाई है बीज रूप, वो विधर्मियों के बीज है। वो बाप से डायरेक्ट प्राप्ति करने वाले नहीं है, सुप्रीम सोल बाप से। वो कृष्ण चंद्रमा के परवर्ती है, रचना से प्राप्ति करने वाले हैं। चाहे वो सेकंड नारायण हो, थर्ड नारायण हो, फोर्थ नारायण हो, लेकिन वो विनाश के निमित्त बनते हैं। तीन विधर्मी सेवा नहीं कर पाते, डिस सर्विस ही करते हैं। और नारायण वाली आत्माएं बेसिक नॉलेज में भी सहयोगी बनती है, और शरीर छोड़ने के बाद जिन बीज रूप आत्मा में प्रवेश करती है उनके भी सहयोगी बनती है। नारायण बनने वाली आत्माएं जो नंबरवार सतयुग में है, वो सेवाधारी आत्माएं। पहले बीज को छोड़ करके बाकी जो तीन बीज हैं, विधर्मियों के बीज, वो सिर्फ डिसर्विस करते हैं, इसलिए विनाश के निमित्त बनते हैं। सतयुग त्रेता के बाद भी आखिरी जो तीन सीढ़ियां हैं 3 जन्मों की, उन
जन्म में भी विनाश का कार्य करते हैं और स्वर्ग खलास हो जाता है, नरक की दुनिया आ जाती है। समय वो बनते हैं राजा। और आज संगम युग में भी वो डिस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। ये भगवान के बड़े बनाए घर तू गिर जा, कल गिरता हो तो आज ही गिर जा। आदि में भी ऐसा ही पाठ बजाते, मध्य 98 में भी ऐसा ही पाठ बजाते, और जब टोटल डिस्ट्रक्शन होगा एडवांस पार्टी का तो भी वो ऐसा ही पाठ बजाएंगे, लेकिन वो भी कल्याणकारी है। बाप हर बात में हर आत्मा का कल्याण देखता है। अगर लास्ट में ऐसा डिस्ट्रक्शन न हो तो माला के मणकों के नंबरवार प्रत्यक्षता नहीं होगी। जब डिस्ट्रक्शन होता है टोटल तो पता चलता है ये अव्वल नंबर मणका, ये माला का 2 नंबर मणका, ये लास्ट नंबर का मणका। असम से इनको बनाते हैं, असम से बुद्धि को बनाते हैं। हाँ जी। सबके दिल को मोह लेती है। एक मोहिनी है, एक मनमोहिनी है। नाम तो ढेर सारे दिए हुए हैं बेसिक में, और वो सारे नाम साक्षात्कार से आए हुए थे, लेकिन सब बेकार हो गए, क्योंकि जैसा नाम वैसा काम नहीं हुआ। तो सारा काम ब्राह्मणों में जो वेद के ब्राह्मण है एडवांस पार्टी, उनको संपन्न करना होता है, क्यों नहीं होगी। और बाबा ये अष्टदेव और अष्टरत्न का अंतर क्या है? अष्टदेव जो रतन होते हैं उनमें एक होता है हीरा, सबसे जास्ती कीमत वाला होता है। उसके बाद जो माणिक, मोती, पन्ना जो भी होते हैं वो नंबरवार होते हैं। कम वैल्यू, उनकी वैल्यू पहले के मुकाबले बहुत कम कम होती जाती है। लेकिन जो अष्टदेव है उनमें सिर्फ फिनिशिंग का अंतर है, बाकी ब्राड अंतर नहीं देखने में आएगा। तो वो अंतिम जन्म में जाकर के बाप के विरोधी बनते हैं, बाकी सब जन्म में सहयोगी सहयोगी सहयोगी। सूर्यवंश के बच्चे। और जो रतन है नंबरवार, वो सब विधर्मी बन जाते हैं सारा पहले को छोड़ दो। पहले के मतलब सारा समय मतलब द्वापर से ही विरोधी बनती है मोस्टली मोस्टली। सारा समय विरोधी बने तो बाप से उनको वर्षा कौन से जन्म में मिलेगा? वर्षा तो चाहिए ना, मुसलमानों को भी चाहिए, इस्लामियों को भी चाहिए, बौद्धियों को भी चाहिए, क्रिश्चियंस को भी चाहिए। अगर हर जन्म में विरोधी बनेंगे तो बाप से वर्षा लेने के हकदार कब बनेंगे? अभी पूरा रावण राजी नहीं है। अभी विनाश लीला कहाँ शुरू हुई है? जब विनाश की लीला शुरू होगी तो रावण भी अपना पूरा जोश पकड़ेगा।
रावण के, हाँ वो तो 2500 साल से चल रहा है, अभी से थोड़ी चल रहा है। हाँ हाँ, खाने पीने रहने का कोई दुख नहीं होता, असली दुख तो होता है रोटी कपड़ा और मकान का, वो दुख नहीं है। बाकी अंदर की बात है। अभी जब विनाश होगा तब लोगों को पता चलेगा कि दुख क्या होता है। जब अकाल पड़ेगा तो खाने के लिए पेट में वही कुलकुलाते होंगे, रोटी नहीं मिलेगी, घास खाने लग पड़ेंगे। पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा, लाज बचाने के लिए कारखाने ही सब बंद हो जाएंगे। रहने के लिए मकान नहीं मिलेगा, क्योंकि भूकंप होंगे बड़े बड़े, तो सारे मकान टूट पड़ेंगे, गटर लाइन ही टूट जाएगी। टट्टी पेशाब की भी मुसीबत। तब पता चलेगा दुख क्या होता है। अभी भी शांति का टाइम चल रहा है, इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है, शांति के समय में धीरज धरो। अभी शांति का टाइम चल रहा है, पढ़ाई जारी है। हिंदू राजाओं की पालना में तंग नहीं किया, तो ब्रिटिश क्या ही नाम क्यों ले रहे हैं आप? हाँ, जो राजा सीखना है और राजाओं को दुख महसूस नहीं होता होगा। जो भी राजाएं बने हैं उन्होंने कभी न कभी संगम युग में राजयोग सीखा है, तो उसके प्रारब्ध में राजा बनते हैं। यहाँ राजयोग सीखा है तो वहाँ राजा बनते हैं। अरे पूरे राजयोगी होंगे पूरा राजा तो बड़े राजा बनेंगे, श्रेष्ठ राजा बनेंगे। और पूरा राजयोग की पढ़ाई नहीं पढ़ी है तो नंबरवार बनेंगे, नंबरवार सुख भोगेंगे। भाई का प्रश्न है, अष्टदेव है ना, अष्टदेव अंतिम जन्म में दूसरे धर्म में गिरते हैं बताए ना, मानो स्थूल में जन्म लेते हैं या संस्कार ऐसे होते हैं दूसरे जन्म? दूसरे धर्मों के प्रभाव में आकर के अंतिम जन्म में दूसरे धर्म में जन्म लेते हैं, कन्वर्ट नहीं होते, जन्म ही उनको मिल जाता है वहाँ और उनके अधीन हो जाते हैं। उससे पहले के जन्म में भी बाप के सहयोगी रहते हैं, लेकिन वो राजा ही देने के लिए सहयोगी बन के जाते हैं, अधीन होने की बात नहीं है। जैसे मुगल राज्य स्थापन होता है, बाबर, तो बाबर पहला राजा हुआ हिंदुस्तान में, मुगल राज्य स्थापन करने वाला। उसके सहयोगी बनेंगे, अधीन होकर के नहीं रहेंगे विधर्मियों के, उनको राजाई देने के निमित्त बनेंगे, अधीनता का सवाल ही नहीं। लेकिन आखिरी जन्म में अधीन हो जाते, कन्वर्ट होने की तो बात ही नहीं। कन्वर्सन वो कहा जाता है
जो शरीर से कन्वर्ट हो जाए। शरीर से कन्वर्ट नहीं होते, जन्म ही जाकर के ले लेते हैं और वहां उनके अधीन हो जाते हैं। बाबा ये अष्टरत्नों में प्रवेश करते हैं, एक पॉइंट है बाप, वो किस रूप में, कैसे? वहां जो होता है उसका यहाँ उल्टा हो जाता है। वहां ऊपर से आने वाली आत्माएं आती है और जिनमें प्रवेश करती है उनको अधीन कर लेती है, और जिनमें प्रवेश होता है वो अपने बाप के भी अधीन नहीं रहते, स्वाधीन होकर के चलते हैं। और यहाँ उल्टा हो जाता है। वो नवरत्न भी की भक्ति मार्ग में नवरत्न भी कहा जाता है ना बाप। वो नवग्रह या नवरत्न दोनों एक है? वो कहा जाता है ग्रह। ग्रह हाँ। ग्रह माना घरग्रस्त, एक से नहीं बनता, जोड़े होते। नवरत्न है तो जैसे मुख्य हीरा है और हीरे में कोई सोल प्रवेश है मनुष्य आत्मा तो आधारभूत है, तो ऐसे ही प्रवेश होते हैं। कलकत्ता में विक्टोरिया महारानी आज्ञा दिखाया, कलकत्ता में विक्टोरिया महारानी आज्ञा दिखाया, वह बहुत अतियात दिखाते हैं। माना द्वापर से जो रानी बनते हैं वैष्णव माँ हिंसा के दिखाते हैं। विक्टोरिया हाल दिखाया है, हाल में अतियात दिखाया। हाँ जी, म्यूजियम बना दिया है विक्टोरिया हाल को। माना द्वापर से जो वैष्णव माँ विक्टोरिया रानी बनते हैं, द्वापर युग से विक्टोरिया महारानी का राज्य नहीं होता है। विक्टोरिया का राज्य अभी कलयुग के अंत में हुआ। कलयुग में समझो वो हिंसा के युद्ध करते हैं, तो द्वापर युग से ही हिंसक युद्ध चले आए हैं। द्वापर में सात्विकता खलास होती है, सतो प्रधान द्वापर युग का टाइम समाप्त होता है और धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। दूसरे राज्य के बाद नहीं वो रानी बनते हैं ना, कौन? वैष्णव माँ। हाँ, वो हिंसा का युद्ध करते हैं। जो विजयमाला है, विजयमाला के जो भी भांति है वो यहाँ हिंसा करते हैं क्या? नहीं करते। तो वहाँ कैसे हिंसा करेंगे? तो हथियार दिखाते हैं ना, इसलिए। इसके वो विक्टोरिया याद करते वो हैं। विक्टोरिया का जो महल बनाया हुआ है, विक्टोरिया हाल कहा जाता है। उस विक्टोरिया हाल में दिखाने के लिए वो शस्त्र रख दिए। इसका मतलब ये नहीं कि विक्टोरिया ने वो शस्त्र चलाए। और ये नवविध भक्त है ना, नवविध ब्राह्मण बनते हैं, नवविध भक्त है, भक्ति मार्ग में नवविध होते हैं। वो उसमें कौन सी, वो क्या है, उसमें कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है? माना श्रेष्ठ भक्ति जो करती है वो श्रेष्ठ ज्ञान उठाते हैं ना। बताया ना, प्रथम भगत संतन कर संगा। क्या? जो भी संत है, माना जो ईश्वरीय ज्ञान लेने वाले हैं, जो सच्चा पातशाह है, उसका संग करने वाले हैं सत्य जन, उनका साथ करते हैं, दूसरों का साथ नहीं करते हैं। वो है पहली भक्ति। दूसरा है दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है जो भगवान की महिमा है, भगवान की जो बायोग्राफी है, उस बायोग्राफी में जिनकी प्रीति लगी हुई है, वो भगवान की बायोग्राफी जीवन कहानी सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं।
वो है दूसरे प्रकार की भक्ति। ऐसे ही उन्होंने 9 प्रकार की भक्ति गिनाई हुई है सारी यहाँ की बात। पूतना को बाबा ने डेफिनेशन किया, पूता माना प्यूरिटी जिन्होंने नहीं होते उसको पूतना कहा जाता है। ऐसे शूर्पणखा को कोई विशेष अर्थ है क्या? वो हिंसक थे, माना क्रोध की निशान है। हाँ, शूर्पणखा जो है वो इतनी हिंसक थी कि राक्षसी के रूप में उसके बड़े बड़े नाखून थे। उन नाखून से फाड़ के खा जाती थी जीव जंतुओं को। उस शूर्पणखा की विशेषता बताई है कि राम लक्ष्मण पर फिदा हो गई खुद और नाम लगा दिया रावण के दरबार में। राम लक्ष्मण का कि इन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की। ऐसी आजकल की बहुत नारियां होती हैं जो खुद उनकी दिल होती है दुष्कर्म करने की, मायावी कर्म करने की, और नाम लगा देती है झूठा दूसरे का, तो झगड़ा होगा ना। रावण के दरबार में शूर्पणखा ने जाके गुहार लगाई और राम लक्ष्मण का नाम लगा दिया, तो रावण को क्रोध आएगा ना कि नहीं आएगा? रावण को क्रोध आ गया। ऐसी शूर्पणखाएं यादगार कहाँ की है? यहाँ की यादगार है। ऐसी पूतनाएं, ऐसी शूर्पणखाएं अभी बहुत चेहरे प्रत्यक्ष होने वाले हैं। नंबर 1 जो रावण के दरबार में, आज की कोर्ट कचहरियों में, जिन्हें हजामों की कचहरी बाबा ने बोला, वहां जाकर के गुहार लगाती है, झूठी शिकायत करती है कि हमारे साथ राम बन के बैठे हैं, इन्होंने ऐसा दुष्कर्म किया। तो लड़ाइयां चलती रहती है। आगे चल के बहुत निकलेंगी शूर्पणखाएं। हाँ जी, शूर्पणखाएं, पूतनाएं। और तो ये 16,108 जो प्यूरिटी को निभाने वाला है ना बाप, नंबर वन प्यूरिटी को, माना राजा की परिवार में आने वाला। तो मतलब ये सच्चे त्रेता युग में बाप, माँ बाप और बच्चा ये संबंध ही रहते हैं ना बाप, और दूसरा संबंध नहीं रहते हैं ना। वो इतनी ज्यादा नंबर वो सच्चे त्रेता युग में कैसा होता है? राज परिवार में आना माना ज्यादा नंबर नहीं होता है। सतयुग में तो 16 है, मात्र 16 है। प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, क्योंकि 8 ही नारायण होते हैं, 8 ही राजाएं होती हैं। तो 8 राजाओं को 8 प्रिंस प्रिंसेस माना 16 ही होंगे। बाकी जितने हजारों के हजार की तादाद में है वो त्रेता में होते हैं, वहां अनेक राजाएं होते हैं। तो अनेक राजाओं के अनेक प्रिंस प्रिंसेस होते हैं, एकदम ज्यादा बनते हैं। हाँ जी, सतयुग में जो नारायण का राज्य चलता है वो भव्य राज्य होता है। इसलिए लक्ष्मी नारायण के भव्य मंदिर बनाए जाते हैं, बड़े बड़े आलीशान। और राम सीता के उतने भव्य मंदिर नहीं बनाए जाते, क्योंकि राम सीता जैसी बहुत सी आत्माएं होती है त्रेता में जो राजा बन के राज्य करती है। छोटे छोटे राजाएं होते हैं, संगठन ऐसा होता है, सैकड़ों की तादाद में। अभी भी एडवांस पार्टी में शूटिंग पीरियड में देख लो, ये बंदरों की मनबुद्धि आपस में एक दूसरे से मिलती है, मिलकर के चलती है,
या सबके अंदर संवादहीनता की कमी है? कमी है। जनता पार्टी में तो अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा ही कर दी कि जनता पार्टी में संवादहीनता की भारी कमी है। एक दूसरे से दिल ही नहीं मिलते तो एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते। बाबा ने भी बोला रुद्रमाला के मणके आपस में दिल से मिले हुए नहीं है, मजबूरी से मिले हुए हैं। तो अनेक राजाएं हो गए या एक राज्य? अनेक राजाएं हो गए। तो सैकड़ों वहां राजाएं होते हैं और नीची कोट के राजाएं होते हैं सतयुग के मुकाबले। इसलिए कोई कोई को 2-2, 3-3 इशू भी होते हैं। ऐसे नहीं 2 ही बच्चे पैदा होंगे, प्यूरिटी कम होता है। हाँ जी, कोई को 4-4 बच्चे भी हो जाएंगे। और यथा राजा तथा प्रजा। और आयु अब थोड़ा सा झुटपुटा तो होगा, अंधेरा नहीं होगा लेकिन झुटपुटा तो होगा ना। वो झुटपुटे क्या था? और वो वहाँ थकान होगी क्या है? अभी बाबा कहते बाबा की याद में तुम आबू रोड से माउंट आबू तक चढ़ते हुए चले जाओ बाप की याद में रह करके, तो तुमको कोई थकान नहीं होगी। बाबा की बात सच्ची है झूठी? सच्ची। इसलिए वहाँ भी आत्मिक स्थिति में रहेंगे। देहभान होगा ही नहीं तो थकान भी नहीं होगी। जब थकान नहीं तो नींद की दरकार ही नहीं। कोई बच्चे होते हैं बचपन में बड़े खेल के शौकीन होते हैं, सुबह से लेकर के रात के 12 बजे तक खेलते ही रहते हैं। तो खेल में उनको बड़ा रिफ्रेशमेंट मिलता है, जैसे कि नींद उड़ जाती। ऐसे ही आज के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो क्लबों में जाकर के बहुत ज्यादा आराम महसूस करते हैं या ऑफिस में आराम महसूस करते हैं? कह रहे ऑफिस में आराम महसूस करते हैं। ऑफिस में तो लेट आते हैं और जल्दी भाग जाते हैं। लेट प्रति प्रीति है वो ऐसा नहीं करते हैं बाबा। आजकल का ऐसा है, आजकल की स्थिति ऐसा है, लेकिन उसके प्रति जिसको डिवोशन है की बात कर रहे हैं। आजकल आदमी मौज मस्ती ज्यादा मनाना चाहता है या काम धंधे में ज्यादा बुद्धि लगाना चाहता है? मौज मस्ती में। तो सब यही चाहते हैं कि मौज मस्ती रहे। तो सत्युग त्रेता में क्या होगा? मौज मस्ती में, मौज मस्ती होगी। खेल खेलना, डांस करना, संगीत गाना, वाद्य यंत्र बजाना, भाग दौड़ करना, प्रसन्न रहना, नाटकबाजी करना,
चित्रकारी करना, यही धंधा होगा। सब कला वहाँ रहती है। और पहली बार क्लास हुआ है तो और ढेर सारे प्रश्न इकट्ठे हो गए होंगे, लेकिन स्टूडेंट तो सब पूना के ही दिखाई पड़ते हैं। पूना माने पूना तो भरपूर है या इंसॉल्वेंट है? राजाराम है, माथा तो नहीं खराब होता है? आप आए तो माथा खराब नहीं होता, जब आप नहीं होते हैं तो माथा खराब हो जाता है। खुशी होती है और नहीं मिलते हैं तो इधर आए खुश हो गए। तो घर परिवार के लोग माथा खराब कर देते हैं। फिर जो बाप ज्ञान देते हैं वो कहाँ चला जाता है? बाबा ये पुरानी दुनिया कब तक रहेगी? जब तक पुराने स्वभाव संस्कार रहेंगे तब तक पुरानी दुनिया रहेगी। पुराना ज्ञान बुद्धि में रहेगा तब तक ये पुरानी दुनिया रहेगी। पुराने संकल्प पुरानी रीति से चलते रहेंगे तब तक पुरानी दुनिया रहेगी। हमारे अपने ऊपर है, अपने को हम चेंज कर लें तो दुनिया भी हमको कौन सी मिलेगी? नई दुनिया मिलेगी। आप हुए मर गई दुनिया। तो देह अभिमान से मरने की बात है। और बाकी ये जो 500 करोड़ ये दुनिया पुरानी दुनिया, ये देवान में नहीं रहते 500 करोड़। जो भी देहाभिमान में रह रहे हैं वो पुरानी दुनिया में ही तो है। पुरानी दुनिया में दुख और नई दुनिया में सुख। नई दुनिया में देहाभिमान होगा, देह अहंकार होगा? नहीं होगा। अभी देह अहंकार है तो दुख है। तो पूछते हैं ये पुरानी दुनिया कब तक रहेगी? तो हमारे अपने ऊपर है। 20 से 36 तक रहेगी क्या ये? बाकी तो नहीं है। जो रामकृष्ण की आत्माएं हैं वो 1936 तक पुरानी दुनिया में रहेंगे? नहीं रहेगी। तो वो पहले नई दुनिया का अनुभव कर सकती है तो हम नहीं कर सकते। 1936 तक हम क्यों खींचे? 2036 तक हम पहले ही परिवर्तन होकर के दिखाए ना। ये मुरली में बोला है कि धर्मराजपुरी से टाटा करके जाना है। बस दादी जी से बात कर रहे हैं। आयु बड़ी है और धर्मराजपुरी से टाटा करके जाना है, सजा नहीं खानी है। धर्मराज को भी सिर झुकाना पड़ेगा, स्वागत करनी पड़ेगी, टाटा करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ थोड़ा बहुत बाप की याद में हिसाब पूरा कर रहे हैं। तो बाप की याद में हिसाब कौन पूरा कर रहे हैं? दादी आधार मूर्त में है आधार या बीज रूप में दोनों में है? दोनों में नहीं, वो दादी जिनकी आप बात समझ रहे हैं। हाँ, दादी। आपकी बुद्धि में कौन सी दादी की बात है? ये हंड्रेड की दादी है?
आधार मूर्ति की दादी। आधार मूर्ति की दादी की बात है, लेकिन उनकी भी कोई दादी होगी कि नहीं है? बीज रूप में होगी। बीज रूप। उनकी भी बीज रूप में कोई दादी होगी ना, जिन्होंने दीदी दादियों का भी श्रृंगार किया है, उनकी ये बात हो रही है। धर्मराज को भी टाटा करेंगे, हो गई हमारी पूरी। सजाए नहीं खाएंगे अष्टदेव। जैसे मुरली में कहीं भी रमेश की बात आती है, जगदीश की बात आती है, कुमारका की बात आती है, तो सुनने वाले समझते हैं हद में, लेकिन है बेहद की बात। बेसिक नॉलेज में हद है या बेसिक नॉलेज में बेहद है? हद है। और एडवांस नॉलेज में सब बेहद की बात है। और जोर से बोलो। वो गर्राट की आवाज, तेरी आवाज नहीं जाने देती, बोल जोर से। पगड़ी क्यों पहनते हैं? पगड़ी क्यों पहनते हैं? पगड़ी क्यों पहनते हैं? वो सर के अंदर गर्मी न घुस जाए इसलिए। बाबा, एक माता ने कोर्स करते वक्त एक सवाल पूछा था कि जैसे कि दादी के तन में ब्रह्मा की प्रवेशता होती है तो जैसे झटका लगता है, माना माउंट आबू में गुलजारी के तन में जब प्रवेशता होती है तो जैसे कि थोड़ा झटका लगता है, तो वैसे आप में प्रवेशता होती है तो आपको कैसे मालूम होता है कि ब्रह्मा की प्रवेशता हो गई? ऐसा उसने सवाल पूछा था, लेकिन मैं बोली बाबा से पूछ करके बताऊंगी, क्योंकि वहाँ तो मेरे को नहीं मालूम। ब्रह्मा की सोल ज्यादा पावरफुल है या राम की आत्मा ज्यादा पावरफुल है? क्यों? वो बीज है और वो जड़ है, आधार मूर्त है। जड़ में ज्यादा ताकत होती है या बीज में ज्यादा ताकत होती है? बीज में ज्यादा ताकत होती है। तो वो आधार मूर्त आत्मा जो सूक्ष्म शरीर धारण कर चुकी है, वो जैसे ही राम वाली आत्मा के संसर्ग संपर्क में आती है तो बीज रूप स्टेज धारण कर लेती है। जैसे शिव है बीज रूप, ना आकारी है ना साकारी है, तो जब प्रवेश करता है तो पता चलता है कब आया कब चला गया, क्योंकि बहुत हल्का फुल्का है, इसलिए आने जाने का पता पड़ता ही नहीं, झटका लगता ही नहीं। और जो सूक्ष्म शरीरधारी मनुष्य आत्माएं होती हैं, उनका सूक्ष्म शरीर बहुत पावरफुल होता है। वो जब किसी मनुष्य में प्रवेश करती है, जैसे ब्रह्मा की सोल गुलजार आदि में प्रवेश करती है, तो उनको झटका लगता है, चेहरा मोरा बदल जाता है। तो राम वाली आत्मा तो बीज रूप है। बीज रूप आत्मा के संग के रंग में जैसे ही ब्रह्मा की आधार मूर्त सोल आती है, वो भी बीज रूप बन जाती है। इसलिए कोई झटका वटका की बात नहीं है ही नहीं। बाबा, लेकिन राम वाली आत्मा पावरफुल है और ब्रह्मा की सोल उससे कमजोर है, लेकिन बाबा ने बोला है कि किसी भी आत्मा में उससे पावरफुल आत्मा ही प्रवेश कर सकती है, उससे कमजोर आत्मा जो रहती है वो प्रवेश नहीं करती। मूल रूप में देखा जाता है, मूल रूप में बीज कौन है? राम वाली आत्मा। इसलिए उस मूल को नहीं उच्छेदन कर सकती। बीज को संस्कारित किया जाता है। कोई बीज बोते हैं ना, तो उसको दवाइयों ववाइयों में डाल करके उसको संस्कारित करते हैं, तो फिर भी बीज बीज रहता है, धरनी धरनी रहती है। अब जैसे कि बोला गया, शंकर में सतो प्रधान शिव है, रजो प्रधान कृष्ण है और तमो प्रधान राम है। तो ब्रह्मा की सोल उससे थोड़ी रजो प्रधान है। रजो प्रधान है, लेकिन ब्याज में तीखा कौन है?
तब जब याद में तीखी राम वाली आत्मा है, बीज रूप स्टेज धक से धारण कर लेती है, क्योंकि वो है ही सारी सृष्टि का बीज। तो जो भी आत्मा उसके संसर्ग संपर्क में आएगी, चाहे ब्रह्मा की सोल हो चाहे कोई भी हो, उसको फट से बीज रूप स्टेज धारण करना पड़ेगा। और एडवांस के बच्चों में जब किसी की प्रवेश होती है तो उनको कैसे मालूम पड़ता है? जैसे आपने बोला है ना कि 4.5 लाख में वो आत्माएं प्रवेश करेगी अंत में बेसिक की, तो उनको कैसे पता पड़ता है कि उनकी प्रवेशता हो गई? राम की आत्मा को कैसे पता पड़ता है? ज्ञान के आधार पर पता पड़ता है ना। तो ऐसे ही और आत्माओं को भी ज्ञान के आधार पर पता पड़ेगा। आत्मा कोई दिखाई पड़ती है क्या? बाबा, कंपिल को परंपरा टांगर कहा गया है। कंपिल में ब्रह्मा की आत्मा और ब्रह्मा जैसी जिन आत्माओं ने दैवी गुण धारण करने का पुरुषार्थ किया है, वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं कंपिल के इधर वाइब्रेशन की वजह से उधर खींच के आती है और सेवा करती है। लेकिन कभी कभी ऐसे उदाहरण सुने कि उधर किसी में इविल सोल की प्रवेश हो गई। ऐसे नहीं आकर के प्रवेश करती है, पहले वो आकर के वहाँ आक्रमण करती है, क्योंकि ज्ञान उनकी बुद्धि में नहीं है। सूक्ष्म शरीर के साथ जब प्रवेश करती है तो आक्रमण करती है। तो जब ज्ञान सुन लेती हैं, समझ लेती है, फिर उनका जन्म हो जाता है। बेसिकली कोई बेसिक वाले आते जिनको शरीर आती कंपिल में कि क्या काम चल रहा है, देख क्या है, कौन है, क्या उत्पात मचा रहा है, गलत गलत कार्य कर रहा है, और उधर जाते तो फंस जाते। वैसे ही वो सूक्ष्म शरीरधारी सोल शरीर छोड़ने के बाद देखती है कि कंपिल में क्या कार्य चल रहा है, उधर जाती है। पहले वो गलत भाव से जाती है और फिर जाके ज्ञान का वातावरण देखती है तो चेंज हो जाती है। लेकिन कुछ चेंज नहीं हो पाती, इसलिए वो गलत कार्य करती है। जो चेंज नहीं हो पाते हैं वो ज्यादा पावरफुल विधर्मी है। जो विधर्मी आत्माएं हैं वो जल्दी चेंज नहीं हो सकती। ऐसा बोला है कि बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके सेवा करते हैं, तो इसमें बाप कौन है, प्रजापिता या शिव? मेरा तो एक ही मुकर्रर रथ है। तुम बच्चों में मम्मा बाबा प्रवेश कर सकते हो। बाबा ऐसे बोले ना, तमो प्रधान बच्चे सेवा का काम नहीं कर सकते। बाप दादा तमो प्रधान बच्चे सेवा का काम नहीं कर सकते, बाप दादा ही बच्चों में प्रवेश करके सेवा करते हैं। ठीक है, तो जब बाप करते हैं तो बाप सेवा करने वाला कौन है? सेवा करने वाला बाप कौन है? जिसने ब्रह्मा के तन में भी सेवा की और राम के तन में भी सेवा की, तो हो गया बाप। और दादा कौन हुआ? कृष्ण की सोल। मेरा तो एक ही मुकर्रर तन है, तो फिर बाप दादा बच्चों में कैसे प्रवेश करेंगे? दादा कर सकता है, दादा कर सकता है, दादा कर सकता है, बाप सिर्फ कर सकता है। लेकिन मुकर्रर तन तो एक ही है ना। मुकर्रर तनधारी आत्मा है, लेकिन वो ज्यादा तमो प्रधान बनती है या कृष्ण के समान तमो प्रधान बनती है? कौन सी आत्मा? राम वालिया ज्यादा तमो प्रधान बनती, इतनी तमो प्रधान बनती है कि सिवाय आदि के दूसरे कोई उसको रास्ता, दूसरा तरीका नहीं है। याद से पावन बन जाए वो हो सकता है, लेकिन धारणा से पावन बन जाए, सेवा से पावन बन जाए, और ज्ञान सुना सुना के पावन बन जाए, सुन सुन के, वो नहीं हो सकता। उसके लिए सिर्फ एक ही शॉर्टकट रास्ता है, योग बल से विश्व की बात सही। तो शिव बाप जैसे राम में डायरेक्ट प्रवेश करता है, वैसे बच्चों में डायरेक्ट प्रवेश करता है या सिर्फ मनोबुद्धि से प्रवेश करता है? शिव बाप प्रवेश करता है या नहीं प्रवेश करता है, इसका पता ही नहीं लगेगा।
और मुकर्रर रथ में तो इतने ज्ञान के ढेर सारे पॉइंट्स दे दिए हैं, उन ज्ञान के पॉइंट्स के आधार पर वो मुकर्रर रथ साबित हो जाता है। बच्चों में बाप दादा कब आते हैं, कब जाते हैं, कब सेवा करते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। बाबा जिज्ञासा ये है कि कोई कोई बच्चे ज्ञान सुनाते रहते, खुद की मनमत भी ऐड कर देते और बोलते 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 बाबा मेरे से बोल रहे, बाबा मेरे से कहवा रहे, बाबा मेरे से कह रहे, तो ऐसा हो जाता है कि ये ज्ञान वो हम हो गया ना। नहीं, जैसे कि उन्होंने सुन के रखा रहता है कि है ना बाबा बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके सेवा कर रहे हैं। हाँ, प्रवेश करके सेवा, लेकिन ये भी तो बोला है कि कोई बच्चा कह नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा ने प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा ने प्रवेश किया। अगर कहते हैं तो बोला है कि आज मम्मा बाबा प्रवेश करते हैं, कल कोई कुत्ता बिल्ला भी प्रवेश कर जाए, तब कैसे पता चलेगा? आज किसी ने भावना रख ली कि मम्मा की आत्मा आई, ब्रह्मा बाबा की आत्मा आई, इनकी बात मानो, परंपरा चल पड़ी। जब भी उसमें सोल आएगी, जो बातें बोलेगी तो मानने लग पड़ेंगे। फिर थोड़े समय के बाद जो प्रवेश करने वाली आत्मा वो तमो प्रधान बनती है, बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। और तमो प्रधान बनेगी तो व्यभिचार फैलाएगी। जब व्यभिचार फैलाएगी तो फिर ये समझे ये भगवान है, तो कितना बल्ला भगवान हो जाएगा। बाबा शिव बाप एक ही साथ ढेर के ढेर बच्चों को कैसे याद करता है? शिव बाप मासूक आशिक, बात सुनिए कि नहीं? क्या सुनिए? हम सारे आशिक है, वो एक माशूक है, तो फिर उसे याद करने की दरकार है? बोलते ना सर्विसेबल बच्चों को आप याद करते हैं। हाँ, सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं। वो तो दुनिया में भी होता है कि जो बच्चा ज्यादा कमाई करने वाला होता है, उस कमाई करने वाले बच्चे को बाप याद करता है। तो बाबा कोई बच्चा सेवा कर रहा है अभी बेलगांव में, अब बाबा इधर बैठे है, तो सर्विसेबल बच्चे को तो प्रजापिता याद करता है। प्रजापिता याद करता है? प्रजापिता को रथ है और शिव को तो रथ नहीं है। प्रजापिता इतना तमो प्रधान है कि उसे शिव की याद करने से फुर्सत नहीं है। वो क्यों याद करेगा? बाबा ने एक मुरली में बोला है कि जो रथदारी रहता है वो तो स्वार्थ रहता है, अपने बच्चे कमाई कर रहे हैं तो वो उनको याद करता है। नहीं, स्वार्थ कुछ नहीं। नई दुनिया बनाना कोई स्वार्थ है? वही ना परमार्थ। शिव जो है वो रथ वाला है क्या? नहीं, शिव रथ वाला नहीं। जब उसको रथ वाला ही नहीं तो स्वार्थ किस बात का? प्रजापिता को जो रथ है, वो प्रजापिता में जो ज्ञान है बाप के रूप में, बच्चे के रूप में ज्ञान नहीं है, बेबी बुद्धि नहीं है। वो क्यों दूसरों को याद करेगा? वास्तव में तो शिव को भी दूसरों को याद करने की दरकार नहीं है। सर्विसेबल बच्चों को कौन याद है? जो सर्विसेबल बच्चों को कौन याद करे? हाँ, शिव बाप। तो वो तो प्रजापिता में ही याद करेंगे। शिव बाप याद करते हैं। याद करने के लिए तो बुद्धि की बात है। शरीर से थोड़ा ही याद किया जाता है। बाबा अभी भाई ने पूछा कि कई बच्चे ऐसे करते हो, कहते हैं कि हमारे ऐसे बोलते हैं शिव प्रवेश करता है, शिव प्रवेश करता है। शिव प्रवेश नहीं, ऐसे कि शिव ने प्रवेश किया कि हम ये बाबा करवा रहा है, बाबा करवा रहा है, ऐसे सेवा करते समय बोलते हैं तो वो शिव हम हो जाते। लेकिन हम ट्रस्टी समझ करके, ट्रस्टी समझ करके कर्म करावन हर करा रहा है ऐसे समझ करके समझते हैं तो सही है या गलत? निमित्त मात्र समझ के तो सेवा कर रहे हैं। सेवा कर हमारा श्रीमत है या नहीं है ये नहीं देखना है, लेकिन जो भी हम कर रहे हैं वो निमित्त मात्र कर रहे हैं। कभी राग भी तो कर सकते हैं। तो फिर निमित्त मात्र बन करके राग करना शुरू कर दिया तब क्या होगा? कर देते और बोलते कि ना बाबा करवा रहे हैं, हमसे बाबा ने करवा
करवाया, बाबा ने हमको प्रेरणा दी। बाबा तो प्रेरणा देते ही नहीं। बाबा कहते हैं ना गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी घर वालों को, बाप प्रत्यक्ष होगा या क्या होगा? ऐसे माना बोलते हैं ना कि गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, मिनी मधुबन वालों को मिनी मधुबन, और फिर बोलते हैं कि भगवान प्रत्यक्ष होगा है। हम मैंने वो दुनिया को कैसे बताएंगे घर वालों को जो अभी ज्ञान में नहीं आ रहे उनको कि यही भगवान है, ऐसा उनको हम छोड़ देंगे गीता पाठशाला तो? अब इतने दिनों में तो नहीं बता पाए, उनका पार्ट नहीं आया ना। इतने दिन हो गए, 70 साल हो गए और अभी तक बता नहीं पाए, तो अब क्या गारंटी है कि 30 साल में बता ही लोगे? तो अब तो बाप आ गया ना। नहीं, वो मनसा की पावर काम करेगी। क्या वाचा की पावर से, भागदौड़ की कर्मणा पावर से हम दुनिया को संदेश नहीं दे सकेंगे। वो संदेश देना ऑटोमेटिक तब होगा जब हम वाइब्रेशन को कंट्रोल करना शुरू करें मनसा पावर से। कैसे दे बाबा मनसा? कैसे? अमृत वेला या अमृत वेला या मनसा सेवा कैसे करे? कैसे दे मनसा सेवा? मनसा पावरफुल बनाएंगे तो मनसा पावर काम करेगी। मनसा चंचल होगी तो कैसे काम करेगी? अमृत वेला देंगे या अमृत वेला करें तो और अच्छा। बाबा मुरली में बोलते हैं ना कि बाप समान बनना है, क्या बनना है? तो बाप समान बनना है। और बाबा तो बोलते हैं कि बाप को फॉलो नहीं करना है। बाप को फॉलो नहीं करना, ये कहा? ये कहा शंकर को फॉलो नहीं करना। तो शंकर में ही तो बाप है। लो, शंकर अलग, प्रजापिता अलग। प्रजापिता अलग? हाँ जी, शंकर कहा जाता है जहाँ कई आत्माएं मिक्स होकर के पार्ट बजाती हैं। प्रजापिता एक ही। हाँ जी, साउथ पोल और नॉर्थ पोल है साउथ पोल और नॉर्थ पोल। भेद में कौन है? साउथ पोल और नॉर्थ पोल का भेद में अर्थ क्या है? साउथ पोल है राक्षसी और नॉर्थ पोल है देवी। जैसे हिमालय कहा जाता है तो हिमालय कौन है? ब्रह्मा बाबा। ऐसे ही साउथ पोल है, वहां भी बुद्धि जाम हुई पड़ी, पानी जाम है। कोई ऐसी शक्तियां हैं जिनकी बुद्धि चलती ही नहीं। तो ये दोनों भी तरफ नहीं चलती। ब्रह्मा के मुकाबले वो आत्माएं जो है साउथ पोल वाली, वो इनोसेंट है या नॉन इनोसेंट है? इनोसेंट है? दक्षिण पोल वाली नॉन इनोसेंट। इनोसेंट माने भोले। बाबा, वो पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, इनकी हिस्ट्री कौन लिखता है? वो खुद तो नहीं लिखते हैं। खुद ही लिखते हैं। रामायण में और भागवत में अपनी अपनी कथा कहानियां अपने आप लिख दी है। माने राम वाली आत्मा आके रामायण लिखती है और कृष्ण वाली आत्मा आकर के भागवत लिखती है। तो पृथ्वीराज चौहान कौन बनता है? राम वाली आत्मा। तो राम वाली आत्मा अपनी कथा कहानी लिखती है। बाबा प्रजापिता वो खुद कैसे लिखेंगे? खुद कैसे लिखेंगे? क्यों? यहाँ 63 जन्म नहीं होते हैं? बाकी के जन्म? हाँ, 63 जन्म में लिख नहीं सकते। प्रजापिता और शंकर मैंने एक ही पार्टनरी है। शंकर कहा जाता है जहाँ संकरण हो जाता है, पार्ट का पता ही नहीं चलता किसने किया।
कृष्ण वाली आत्मा ने किया, शिव ने किया या राम ने किया? शंकर अलग, प्रजापिता अलग। प्रजापिता को शंकर नहीं कहेंगे, शंकर सूक्ष्म वतनवासी और प्रजापिता तो साकार वतनवासी। शंकर के पार्प के बाद ही नारायण का है, दुनिया का विनाश हो जाएगा, शंकर का पाठ खत्म। दुनिया का होगा या ब्राह्मण परिवार? पहले ब्राह्मण परिवार के अंदर, पहले छोटी दुनिया में, फिर बड़ी दुनिया। श्री कृष्ण का जन्म तभी होगा ना जब लक्ष्मी नारायण का ये होगा। क्या होगा? पाठ शुरू। लेकिन उनका पाठ शुरू नहीं हुआ अभी। संगम युगी सत्यनारायण। हाँ, संगम युगी सत्यनारायण का पाठ शुरू नहीं हुआ अभी, वो भी अभी झूठे हैं। 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म हो गया। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम, 5000 वर्ष हुए। तो कौन सा सन आता है? 76 आता है। सूर्यवंशी बच्चे तो चारों ओर फैले हैं? सूर्यवंशी बच्चे दुनिया में चारों ओर फैले हुए हैं। अच्छा, और भारत में नहीं है? वही तो भारत तो छोटा सा देश है, दुनिया तो बहुत बड़ी है। हाँ। और मुरली में कहा है कि सूर्य से सूर्यवंशी बच्चे पड़ेंगे, सूर्य से सूर्यवंशी बच्चे पड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे? सूर्य कहाँ उदय होता है दुनिया में? पूर्व। कौन से देश में उदय होता है? भारत देश में। तो जहाँ भारत देश में सूर्य उदय होगा वहीं सूर्यवंशी होंगे। भारत नहीं सूर्यवंशी है। मुरली मोदी हो गई देना में, तब आपने कहा था कि 2036 तक ये बाहर वाली दुनिया रहेगी। अच्छा, हाँ, फिर तो इसका मतलब है लौकिक घर में हलचल मच गई। क्योंकि तो आपने वहाँ जाके बताया क्यों? बाबा तो धीरे धीरे करके बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये कि आज में कहते थे 2 वर्ष में विनाश हो जाएगा, फिर बाद में कहने लगे सन 76 में विनाश होगा, फिर 2000 में आगे बढ़ाया। बाबा धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो इतनी हिम्मत कर पाए। अभी आया है बाबा, तसल्ली धारण करें। अभी वाणी में आया है कि बाबा चाहे तो आज विनाश कर दे, पर बच्चे तैयार नहीं है। विनाश कर दे तो फिर मिलेगा क्या? इसलिए रुके हैं बोले। और बाबा 108 की जो माला है ना, उसमें वो 2 मन के है। उसमें प्रजापिता ब्रह्मा जगदम्बा सरस्वती लिखा है, सबसे ऊपर फूल है परमात्मा शिव। तो प्रजापिता नीचे मन का क्यों लिखा है? बड़ा 2 मन के है, उसमें प्रजापिता लिखा है और ऊपर परमात्मा लिखा है। नीचे 2 मन के जो है और फूल परमात्मा शिव लिखा है। जो मड़के हैं वो कंबाइंड है? मेरुदाना वो कंबाइंड मड़के हैं या सिंगल मड़का है? कंबाइंड मड़के। कंबाइंड है, माना लक्ष्मी नारायण की यादगार है और फूल है, फूल शिव की यादगार है। उसका समाधान नहीं होगा। इसका? उस प्रश्न का। किस प्रश्न का? 36 तक दुनिया चलेगी। दुनिया चलेगी 2036। अरे नरक की दुनिया की भी स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, दे रहे हैं। तो स्वर्ग की दुनिया भी होगी और नरक की दुनिया भी रहेगी। न समाधान होने की बात क्या है? स्वर्ग की दुनिया छोटी होगी और नरक की दुनिया बड़ी बहुत बड़ी होगी। तो ऐसा कहा है इसी शंकर को कोई देख नहीं सकता। किसको? शंकर को शरीर छोटे कोई देख नहीं सकता।
शंकर अपना काम करके तब वापस जाएगा कि पहले ही चला जाएगा? काम करके जाएगा। 500-700 करोड़ में से आखिरी आत्मा इस सृष्टि पर रहेगी तो शंकर को शरीर छोड़ना है? नहीं छोड़ना, उसको शरीर छोड़ना नहीं है तब तक। कंचन काया बना है बाबा। कहते हैं ना कि लक्ष्मी भी कुछ न कुछ झूठ है, तो ये झूठपना 76 के पहले ना बाबा, बाद में तो नहीं। क्यों? बाद में क्या ज्ञान ले लिया, स्वीकार कर लिया कि लक्ष्मी नारायण लेटर्स का जवाब देती है? नहीं देती। फिर सीट कैसे फिक्स होगी? उसको फिक्स कर दिया ना बाबा ने। अब फिक्स इसलिए कर दिया कि लास्ट में जब आएगी तो फर्स्ट जाएगी, तो सबके मुकाबले प्योरिटी की पावर से फास्ट जाएगी। तो अभी भी झूठ है। झूठ तो है ही है। लेटर नहीं मिला होगा, लेटर नहीं मिला होगा इसको लेटर नहीं मिला होगा। लेटर मिला कैसे नहीं? जब वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाता है और एडी भेजा जाता है तो उसका एडी वापस नहीं आता है। वापस आता है। साइन है क्या? है तो साइन नहीं किया, किसी दूसरे से साइन करवाया। क्योंकि वो राक्षस रहते हैं। पोस्ट ऑफिस जब कह रहा है कि दिया गया है इसको, हाँ, तो क्या माना जाएगा? दिया गया। तो कोई बाहर से दे, मैंने उसके अब कोई एक बात थोड़ी, एक लेटर की बात थोड़ी है। सभी लेटर जाने कितने एडवांस के बच्चों ने लिटरेचर भेजा होगा। लेकिन बाबा सीता के आसपास तो राक्षसी घूमती है ना, राक्षसी है सीता के आसपास राक्षसी घूमती है ना आसपास। राक्षसी मंडराती है ना, मंडराती, उनके हाथ में चला गया होगा। राक्षसी रहती है ना। हाँ ठीक है, उन्होंने साइन करवाया होगा। कुछ भी हुआ। लेकिन सीता झूठी कैसी हो? चलो 9 बज रहे हैं। हमारा क्लास बाबा साइन करो ना, साइन करनी है। क्लास में तो तुम्हें ध्यान ही नहीं रहेगा। है बाबा एक ही खाली बताओ, क्या? ये भैरवनाथ जो देवता है ना बाबा, वो नाग की पूजा करते हैं, है तो अष्टदेव में है क्या ये? बाबा ने बोला यमराज, वायुदेव, अग्निदेव, ये अष्टदेव के नाम। तो भैरवनाथ भी उसमें है? भैरवनाथ है उसमें? है क्या पूछते? भैरव तो देवी के अंगरक्षक दिखाया जाता है। बाबा बाबा जब देवी ही अष्टदेव में नहीं है तो उनका अंगरक्षक कैसे अष्टदेव में हो गया? देवी भी नहीं है। अरे नहीं, वो भैरवनाथ। हाँ भैरव, भैरव जो दिखाया जाता है वो अंगरक्षक है ना। तो उसको नाग बताते हैं, नाग की पूजा। हाँ जी हाँ, जो मंदिर होता है ना, हाँ। तो मंदिर में आसपास दोनों तरफ वो उनके जो वॉचमैन वाचमैन खड़े होते हैं, उनको उनमें से एक को नाग दिखाया जाता है।